मिलावट और राजनीति। राजनीति के साथ क्या मिलावट का कोई रिश्ता है? इसको समझने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम यह समझने की कोशिश करें कि मिलावट के क्या मायने होते हैं। कोई भी ऐसी चीज है क्या जो कि मिलावट से फ्री है? ज्यादा कमाने के लिए नाप तौल की मशीन में मिलावट की जाने लगी है। टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन होते हैं उनके बारे में भी सरकार मानती है कि वे लोगों को भरमाते हैं। किसी भी समाज में नागरिक को उपभोक्ता फिर कंज्यूमर बनाकर किस तरह अकेला कर दिया जाता है, इसे समझने की आज हम कोशिश कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले पत्रकारिता में मिलावट के बारे में मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। 1995 में देश का जब पहला न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल खुला जिसका नाम था TVI, मैं उसके एडिटोरियल विभाग में एक महत्वपूर्ण पद पर था। अंग्रेजी में तैयार एक समाचार का हिंदी में अनुवाद करना था और मैंने किया, और उसमें कंज्यूमर की जगह उपभोक्ता शब्द का इस्तेमाल किया। लेखक चाहता था कि टेलीविजन में सबसे आसान शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए और भारतीय समाज के लिए कंज्यूमर शब्द के लिए हिंदुस्तानी में सबसे उपयुक्त शब्द ग्राहक होना चाहिए। लेकिन टेलीविजन को बाजार तंत्र का सबसे सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करने की जब योजना बन रही हो तो उस पर काम करने वाले विभाग के प्रमुख ने बुलाया मुझ लेखक को कंज्यूमर की जगह ये लिखने के लिए कि कंज्यूमर शब्द का सबसे आसान शब्द जो है वो कंज्यूमर ही है, यानी उपभोक्ता और ग्राहक नहीं लिखने दिया गया। यहीं से शुरुआत होती है पूरी इस राजनीति को समझने की। मिलावट को स्वीकार करने वाला आखिर हमारा समाज क्यों बन रहा है? किसी भी चीज की जो कीमत होती है और उससे होने वाले तयशुदा जो फायदा है, कमाने से भी ज्यादा हासिल करने की सोच मिलावट करने का आधार होती है। इसे हम लालच कह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की लालसा की एक विचारधारा होती है, वह विचारधारा जो कि समाज व्यवस्था को बाद में कंट्रोल करने लगती है, नियंत्रित करने लगी। पूंजीवाद की विचारधारा का जितना ज्यादा फैलाव हमारे समाज में हुआ है, मिलावट की शिकायतें उतनी ही ज्यादा बढ़ती गई है। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूंजीवाद चरम अवस्था में दिखता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मिलावट केवल एक चीज से ही ज्यादा से ज्यादा उगाही करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि मिलावट का एक बाजार तंत्र खड़ा हो गया है। किसी एक चीज में मिलावट दूसरी चीज की जरूरत का रास्ता खोलती है। मजे की बात तो यह है कि किसी एक चीज में मिलावट करने वाले स्वयं भी दूसरी चीज की मिलावट के शिकार होते हैं। इसीलिए मिलावट केवल खाने पीने तक सीमित नहीं रह गया है। मिलावट इस अर्थ तक सीमित नहीं रह गया है कि जिस चीज के लिए कीमत ली जा रही है उसमें कोई सस्ती चीज की मिलावट की जाती है, बल्कि नाप तौल करने में मिलावट से भी किसी चीज के लिए ज्यादा कीमत वसूलने का एक अलग रूप है। इन्हीं अर्थों में उसे बाजार तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पेट्रोल में, LPG में चीजों की मिलावट भी होती है और माप तौल में भी हेराफेरी होती है। दोनों का मकसद एक ही होता है। भारत जैसे देश में मिलावट के विरुद्ध आंदोलन का एक इतिहास देखें तो यह राजनीतिक आंदोलनों का एक हिस्सा रहा है। कहां गए सब वे आंदोलन? ज्यादा समय नहीं हुआ। जब 1974 का छात्र आंदोलन हुआ उस समय मिलावट के खिलाफ राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत सक्रिय दिखते थे। तो यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक आंदोलन का आधार उस समय की सबसे विकराल जो समस्या है वो बनती है।
क्योंकि पूंजीवादी राजनीतिक विचारधारा में यह निहित है कि वह अतिरिक्त लाभ के लिए नए नए तरीके तैयार करे। भारतीय समाज ने ज्यादा से ज्यादा उगाही करने के कई तरीके विकसित देखे गए हैं। उनमें मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी सबसे प्रमुख है, प्रचलित है। दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्था इस तरह की तैयार की जाती है कि वह तयशुदा या घोषित लाभ से ज्यादा की सोच और विचार को न केवल बढ़ावा दे बल्कि उसे तरह तरह से पालने पोसने की भी व्यवस्था करे। मोटे तौर पर इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि देश में राजनीतिक पार्टियों ने व्यापारी संगठन बनाए हैं, घटक बनाए हैं। दूसरी तरफ चीजों को खरीदने व इस्तेमाल करने वाले लोग, जिन्हें ग्राहक, उपभोक्ता या कंज्यूमर बुलाया जाता है, वह बिखरते चले गए हैं और वो असंगठित होने के लिए विवश हैं। यहाँ चीजों के लिए अधिकतम मूल्य लिखा जाता है लेकिन मजदूरी के लिए न्यूनतम मजदूरी लिखी जाती है। क्या हमने कभी यह सोचा कि यह किस तरह की राजनीति का विचार है? बाजार तंत्र पर टिकी राजनीतिक विचारधाराएं नागरिक को केवल उपभोक्ता, ग्राहक और कंज्यूमर में ढाल चुकी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी जगह यह नया नारा है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। नागरिकों पर ही यह जिम्मेवारी डाल दी गई है कि वह जागरूक हो, यानी दबंगों की तरह तरह से पैसा कमाने की चालबाजियों को समझने और लूटपाट करने के नए नए तौर तरीकों को खुद ही समझने के लिए वक्त और पैसा खर्च करे, पेट भरे और ये भी करे। इसका एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अपनी जागरूकता के लिए चीजों के विज्ञापनों को पढ़ने, देखने और समझने की जरूरत पर बल दिया जाता है। जरा गौर से इस बात को सुनेंगे। विज्ञापन को पढ़ना सिखाने के लिए एक विभाग खोल दिया गया है और जागरूकता के लिए एक बजट तैयार कर दिया गया है। दिल्ली की सरकार का दावा है, दिल्ली मतलब केंद्र सरकार का दावा है कि उपभोक्ता जागरूकता का बहुत महत्व है और इसे देखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एक अलग योजना बनाई गई। उपभोक्ता जागरूकता को मंजूरी दी गई। आपको 3 साल के इस पे खर्चे हम दिखाते हैं। 2019 बीच में इस पर 33.89 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2021 में 42.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर 21 में 22 में 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी कि खर्च करोड़ों में जागरूकता के लिए किए जा रहे हैं। अब इन विज्ञापनों की हकीकत को भी हम थोड़ा जान लें और जब जानेंगे तो बहुत दिलचस्प बातें सामने आएंगी। दिल्ली में हम लोगों की एक संस्था है जिसको हम लोग मीडिया स्टडीज ग्रुप, यानी मीडिया का जो बिहेवियर होता है वो करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। मीडिया स्टडीज ग्रुप ने उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जो जारी विज्ञापन किए गए हैं उसका एक अध्ययन किया कि पहले कौन कौन से ये विज्ञापन जारी किए गए, कैसे विज्ञापन जारी किए हैं। विभाग की नज़र में उपभोक्ता या कंज्यूमर की दुनिया किस तरह की है, पहले तो उसे समझें। इससे उपभोक्ता को जागरूक करने वाले विज्ञापनों के ज़्यादातर विषय शहरी और महाशहरी समाज से जुड़े होते हैं। गांव गाँव विज्ञापन के विषय होते हैं फोन, उपभोक्ता खुद जागरूकता, बैंक सेवा केंद्र, स्वाभिमान, BES, सॉफ्ट कलर, संपत्ति संबंधी भ्रामक विज्ञापन, पीली दाल 26 रुपए किलो। एक ही वस्तु के ब्रांडों के दामों की तुलना, ट्रेवल एजेंट, पैकर एंड मूवर्स, ट्रैफिक, वारंटी कार्ड, ट्राई, RTI, हॉलमार्क, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा व्यापारियों के लिए एयर कंडीशन, वी लेवल,
खाने पीने की चीज़ें स्टॉक रखने के बारे में, हॉलमार्क उच्च शिक्षा के लिए, खुले संस्थानों के बारे में, होली नेचुरल कलर के बारे में, होली के मौके पर उपभोक्ता जागरूकता, जो जागरूक हो रहे, जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करने का संदेश, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर लाइन बनाकर और जन औषधि, हवाई यात्रा, एमआरपी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ISI मार्क का, फसल और पंप के लिए मोटर मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, पैक सामानों के प्रति सावधानी, घर मिलावट के प्रति सावधानी, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सावधानी, विश्व ग्राहक दिवस, एक मार्क और ICI सीमेंट बैंक, नकली नोटों के प्रति सावधानी, स्वस्थ खाना स्वस्थ रहना और अक्टूबर गांधी जयंती और हिडन कास्ट, ये सब विषय होते हैं। दूसरी मजेदार बात कि इसमें 80% विज्ञापन, 80% विज्ञापन अंग्रेजी में होते हैं। चीजों के नाप तौल, चीजों में मिलावट की शिकायतें पीछे चली गई हैं। अब शिकायतों की बात भ्रामक यानी मिलावट युक्त विज्ञापनों पर पहुंच गई है कि मिलावट विज्ञापन खुद है, मिलावटी विज्ञापन है। संसद में सूचना और प्रसारण मंत्री की एक सूचना के अनुसार 2019 से 2021 तक 3 वर्षों के दौरान भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या 6154 हो गई। यानी विज्ञापनों को भी समझने का एक माथा पच्ची। बड़े बड़े अखबार मोटी मोटी रकम लेकर विज्ञापन छापते हैं और कहते हैं कि विज्ञापन में कही गई बातों को लेकर उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लोगों ने ऐसे विज्ञापनों की शिकायतें भी अब कम कर दी। 2019 में 3416 शिकायतें दर्ज की गई, तो 20 में 1790 और 2021 में और कम हो गई। अब ये समझिए जानकारी के लिए 1997 में उपभोक्ता मामलों के लिए केंद्र सरकार ने एक अलग विभाग की स्थापना की। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा यह दावा किया जाता है कि वह उपभोक्ताओं के बीच भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने का प्रयास करती है। उपभोक्ता मामलों के विभागों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत के लिए 2015 में एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है जो कि गामा के नाम से जाना जाता है। यानी किसी को भ्रामक विज्ञापनों की जानकारी के लिए भी किसी भी गांव के व्यक्ति को भी इंटरनेट और रंग बिरंगी तकनीक की जानकारी और खर्च करने की कुवत होना जरूरी है। इस तरह बाजार तंत्र ने एक विज्ञापन भोगी उपभोक्ता विकसित कर दिया है। दरअसल भारतीय समाज में ग्राहक से लेकर उपभोक्ता और कंज्यूमर तक की यात्रा में नागरिकों के बीच बाजार के लिए विभिन्न तरह के वर्गों को विकसित करने की राजनीतिक योजना यहाँ शामिल दिखती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजनीति क्या करती है? दरअसल बाजार तंत्र में उपभोक्ता अकेला दिख रहा है। उसमें उपभोक्ता, कंज्यूमर और अन्य तरह के वर्ग विकसित किए जा रहे हैं। वर्ग के हिसाब से वह अपनी शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई करने व संगठित होते रहते हैं। लेकिन भारतीय समाज में ग्राहकों की विशाल संख्या बाजार तंत्र में हर स्तर पर मिलावट वाली चीजों के लिए विवश दिख रही है।